हेलो एवरीवन। तो आज है वट सावित्री, तो जिसके लिए अभी हम जो बरगद बना रहे हैं, बरगद ही बोलते हैं या बरगुले। तो इसमें मैंने क्या किया है कि आटा लिया है, थोड़ा सा नारियल लिया है कद्दूकस किया हुआ, और इसमें 2 चम्मच घी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसका मोहन टाइप का बना लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब हमने जो गुड़ और पानी जिसको घोल के रखा है उसको अब हम इसमें डाल देंगे। तो इसका अच्छा सा एक सॉफ्ट डो बना करके रख लेंगे। तो फिर इसके बाद मैंने ये पूड़ियों का भी आटा लगा करके रख लिया है। अब इसके छोटे छोटे गोले टाइप के बना लेंगे, जैसे कि बरगद के फूल होते हैं ना, सॉरी फल होते हैं ना, गोल टाइप के ब्राउन कलर में, उसी टाइप के ये बनते हैं। यानी कि ये सुनहरे से इसको तलेंगे। तो ये गोले हमने बना लिए हैं, ये 12 गोले हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। तो अब हम इनको एक एक करके सेंक लेंगे। तो इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद मीडियम आंच में ही इसको फ्राई करेंगे, और इसको फ्राई कर लेंगे और उसके बाद अब हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि ये थोड़े से क्रैक से हो जाते हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है। क्योंकि जो गुड़ होता है और आटा मिक्स करते हैं तो वो उसके बाद सॉफ्ट डो तो बनता है, बट टाइट हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा ये हो जाए। अब हम ये 12 टिक्कियाँ बना लेंगे। आपके यहाँ जैसे मतलब बनाया जाता हो, जैसी जितनी चढ़ाई जाती हो आप उतनी मतलब बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पूड़ियों को तल लूँगी और उसके बाद एक एक करके निकाल लूँगी। तो ये हमारे 12 बरगदे यानी और ये पूड़ियाँ तैयार हो गई हैं। और उसके बाद तो पूजा की थाली सबसे पहले बनाएंगे, हम तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने हल्दी लिया है, रोली लिया है और चावल लिए हैं, यानी अक्षत जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर इस आटे का और हल्दी मिक्स करके ऐपन बना लेंगे। आप चाहे तो चावल को पीस के बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सोक किए हुए चने लिए हैं। और यहाँ पर जायफल रख लेंगे, धूप बत्ती रख लेंगे, चंदन रख लेंगे, और अपनी जो मतलब टिक्कियाँ बनाई हैं पूड़ियाँ इनको रख लेंगे, और बरगुले रख लेंगे। और साथ में हम इसके जो माला बनती है, एक बरगद को चढ़ाई जाती है, एक गौरा माँ को, और एक हम लोग खुद पहनते हैं, जिसको कि इस मतलब धागे की माला बनती है। और उसके बाद ये खरबूजा, ये बहुत ही शुभ माना जाता है आज के दिन खरबूजा अगर फल मिल जाए। और कलश स्थापना के लिए कलश रख लेंगे, उसमें जल भर करके, और हवन के लिए एक कुंड रख लेंगे और दिया रख लेंगे। और साथ में चावल से भरी हुई कटोरी और एक कच्चा सूत रख लेंगे, और या फिर नहीं है तो आप रील भी रख सकते हैं जो आती है धागे की। और उसके बाद ये सुहाग का सम्मान लगता है। तो फिर हवन सामग्री भी रखेंगे साथ में, क्योंकि आज के दिन हवन भी करना शुभ होता है। और इसके साथ हम अब रखेंगे जो देवी माँ का चुनर होता है, यानी सावित्री को माँ को उड़ाने के लिए वो रखेंगे। और यहाँ पर अशोक के पत्ते मैंने रखे हैं। आम के पत्ते नहीं मिले तो अशोक के पत्ते भी आप रख सकते हैं। उसके बाद ये चुनर रख लेंगे, और उसके बाद अब हम रखेंगे इसमें ये कलावा। साथ ही इसमें मेरी बेटी ने इत्र भी रखा है, तो वही वो दिखा रही है उसको। अब हम इसमें दक्षिणा रख देंगे। और उसके बाद ये गौरा माँ और गणेश जी को आसन ये भी हम रखेंगे, क्योंकि उनको आसन पर ही विराजते हैं हम लोग उनका। और अब हम खुद रेडी हो जाते हैं। तो सबसे पहले अब हम आलता लगाएंगे, ये बहुत शुभ होता है आज के दिन लगाना। तो अब हम आलता लगा लेंगे। आलता लगाने के बाद फिर हम रेडी होंगे। इस टाइप से आलता से डिज़ाइन बनाने। और आज का ड्रेस है ये पहनने वाले हैं मैरून, और उसमें ब्लू में है, डार्क ब्लू में, और ये है हमारा
मेकअप का सामान और बैंगल्स और ईयरिंग्स इस टाइप के। तो फटाफट से अब हम रेडी हो जाते हैं क्योंकि टाइम है कम और पूजा का जो मुहूर्त है वो 7 सवा 7 बजे से स्टार्ट है और 10 बजे तक। वैसे तो हमारे यहाँ यही बताया गया, हर जगह का अलग अलग टाइमिंग होता है, वैसे हमको तो यही बताया गया है तो हम उसी मुहूर्त में करेंगे। तो जल्दी से रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेकअप करने के बाद अब हम पहन लेते हैं ईयरिंग्स और उसके बाद पहन लेते हैं बैंगल्स। आज के दिन जो होता है वो 16 श्रृंगार किया जाता है। तो फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी। अब मैं दुपट्टा ओढ़ करके अब मैं पूजा स्टार्ट करना। तो सबसे पहले हम कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना के लिए हम अष्टदल कमल बना लेते हैं और उसके बाद कलश को स्थापित कर देते हैं। तो इसमें हम हल्दी है, सिक्का है और जायफल है या मतलब सुपारी आपको मिल जाए वो, और साथ ही साथ इसमें थोड़ी सी अक्षत डाल करके और अशोक के पत्ते लगा करके रख देंगे। और उसके बाद इसमें चावल से भरी हुई कटोरी और एक दिया इस पर रख देंगे। तो इसके बाद अब हम वट वृक्ष को जल सिंचित करेंगे। सबसे पहले जल सिंचित करेंगे, उसके बाद ये हमने सुपारी के गौरा जी और गणेश जी बनाए हुए हैं तो इनको अब हम स्थापित कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टाइप से मैंने जो है पूजा की है। अब पूजा करने के बाद अब हम करेंगे हवन। तो यहाँ पर हम हवन कर लेते हैं जो डेली का जो मंत्र होते हैं और नवग्रह मंत्र और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वाला और ये नवदुर्गा वाला ये सब और वट वृक्ष का ये सब हम हवन कर लेते हैं। उसके बाद हम जो है कच्चा सूत वट वृक्ष में लपेट करके परिक्रमा करते हैं। आप परिक्रमा चाहे तो 11-21 अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो फाइनली मेरी पूजा हो गई है। अब हम करेंगे व्रत का पारण। व्रत का पारण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 11 चने लेते हैं और उसके साथ ही साथ एक बरगद में कोपल निकली होती है तो उसको लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही हम इसको तोड़ लेते हैं और इसके साथ ही 11 चने और ये कोपल दोनों ही मतलब इनको एक ही सांस का एक ही बार में मतलब निगलना होता है। तो पानी के थ्रू इसको निगलते हैं। तो ये हो गई है पूजा और इसके बाद हम जल से पारण कर देते हैं यानी आत्मा, और उसके बाद पति की लंबी आयु की कामना करते हैं और माता से आशीर्वाद लेते हैं और क्षमा याचना।